Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 4th January 2017 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper for CAT, MAT, JET and SSC, CGL, CHSL banking exams like Bank PO, Clerk and other competitive exams. ये वीडियो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। मैंने हर वर्ड को एक पिक के साथ रिलेट किया है, साथ में मैंने ट्रिक भी दिया है जिससे कि आप लोगों को पिक्चर से उसे विजुअलाइज करने में एंड ट्रिक से उसे कोरिलेट करके याद रखने में बहुत आसानी होगी एंड वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ओके, सो गाइस सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वर्ड इज आर्डियस। आर्डियस मतलब होता है ना, जब आप किसी काम को कर रहे हो और वो काम आपके लिए बहुत मेहनत का काम है। जैसे सपोज आप कोई काम कर रहे हो और वो आपको काम करने में बहुत आपको मेहनत लग रहा, आपका बहुत एनर्जी लग रहा, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ा उस काम को करने में, तो उसे बोलते हैं आर्डियस। मतलब वो काम आपके लिए बहुत मेहनत का काम है तो उसे बोलते हैं आर्डियस। जैसे ये देखो पिक में, ये देखो हिमालय पे हिमालय की चढ़ाई कर रहा है, तो ये तो इजी काम नहीं है, इसमें तो इसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं आर्डियस। मतलब जिस काम में किसी को मेहनत करना पड़े, एफर्ट लगाना पड़े, उसे बोलते हैं आर्डियस। ओके, सो आर्डियस मीन्स डिफिकल्ट, needed a lot of efforts and energy, और you can say demanding great effort और labor। हिंदी में इसे बोल सकते हैं हम कठिन, मुश्किल। ओके, कठिन या मुश्किल वर्क। और देखो इसे याद कैसे रखें, मेन तो वही मोटिव है, हमें याद कैसे रखना। तो आर्डियस का देखो आप ऐसे कर दो। ओके, आप ऐसे रीड करो, आर्डियस को आप रीड करो हार्ड टू अस, आर्डियस हार्ड टू अस। थोड़ा सिमिलर हो रहा ना साउंड, आर्डियस हार्ड टू अस। आर्डियस का दो हार्ड टू अस, मतलब जो काम हमें करने में बहुत मुश्किल हो तो वो हार्ड होगा ना, तो आर्डियस हार्ड टू अस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन आर्डियस क्लाइंब, टास्क और जर्नी। कोई भी काम है या कुछ काम या कोई जर्नी हो रहा है, जैसे ये देखो ये चढ़ाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या काम है, ये आर्डियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मतलब होता है जब आप किसी को कुछ काम करने के लिए, ओके, या खेलने के लिए आप उसे इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, अर्ज करते हो, तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। ओके, सपोज देखो जैसे ये देखो ये पिक, ये जो पिक में देखो ये दौड़ रहा है या खेल रहा है या कुछ भी है, तो जो ऑडियंस है उसे एग्जॉर्ट करेगी, मतलब उसे और खेलने के लिए और अच्छा खेलने के लिए इनकरेज करेगी, अर्ज करेगी, तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। ओके, जैसे एग्जांपल समझो, सपोज आप कोई मैराथन में दौड़ रहे हो, ओके, आप कहीं मैराथन में दौड़ रहे हो, तो जो ऑडियंस है वो आपको एग्जॉर्ट करेगी, मतलब आपको इनकरेज करेगी कि आप और मतलब आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। तो आपको जो वो इनकरेजमेंट करेगी जो ऑडियंस, उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। ओके, सो एग्जॉर्ट मीन्स टू स्ट्रांगली इनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, या किसी काम को करने के लिए आपको कोई परसुएड कर रहा है तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। जैसे ये देखो पिक में, ये सपोज करो कोई स्टूडेंट है और ये टीचर है, तो इसे पढ़ने के लिए परसुएड कर रही है, समझा रही है, तो इसे बोलेंगे एग्जॉर्ट। और यू कैन से अर्ज, इनकरेज, कॉल ऑन, लीन ऑन। लीन ऑन तो एक शायद सॉन्ग भी आपने शायद सुना होगा। ओके, और हिंदी में से बोलते हैं परामर्श देना। अब देखो उसे कैसे याद रखें, एग्जॉर्ट को आप रिलेट करो एग्जर्ट से, एग्जर्ट। ओके, एग्जॉर्ट, एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब आपको पता होगा टू डू समथिंग। हम कुछ काम करते हैं तो उसे बोलते हैं टू डू समथिंग को बोलते हैं एग्जर्ट। और एग्जॉर्ट का मतलब क्या हुआ, ये तो था एग्जर्ट, और एग्जॉर्ट का मतलब हुआ टू अर्ज समवन टू डू समथिंग। एग्जर्ट का मतलब हुआ टू डू समथिंग और एग्जॉर्ट का मतलब अर्ज समवन टू डू समथिंग, तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एग्जॉर्टेड हर टू बी ए गुड चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेथर्जिक। लेथर्जिक मतलब होता है जब आप लेजी फील करते हो। ओके, जब आप लेजी फील करते हो तो सपोज मतलब आपका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, मतलब आप लैकिंग एनर्जी। ओके, मतलब सपोज करो आपके बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं बचा है, आप मतलब सोए से लग रहे हो या आप मतलब फ्रेश नहीं लग रहे हो, तो उसे बोलेंगे एथर्जिक। जैसे सपोज करो आप जब दो तीन घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो आपको होता है ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो आप थोड़ा लेजी फील करते हो, तो उसे बोलते हैं लेथर्जिक। ओके, सो लेथर्जिक मीन्स हैविंग लिटिल एनर्जी, फीलिंग अनविलिंग एंड अनेबल टू डू एनीथिंग, और यू कैन से डिफिशिएंट इन अलर्टनेस और एक्टिविटी। हिंदी में वैसे बोलेंगे हम सुस्त या आलसी। अब देखो लेथर्जी को कैसे याद रखें, लेथर्जी को रेड करो लेजी से। ओके, लेथर्जिक, लेजी सिमिलर भी थोड़ा लग रहा है ना, लेथर्जिक, लेजी, और ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। लेथर्जी का सिनोनिम्स बोल सकते हो लेथर्जिक, लेथर्जिक हो गया सिनोनिम्स लेजी, तो ये तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी हो गया और आपको याद भी हो गया। लेथर्जिक
similar to lazy. Okay, related to lazy, lethargic, lazy. Okay, for example, I was feeling tired and lethargic. और next example है, a dose of chocolate is my favorite remedy when I am feeling lethargic. Okay, जैसे आप ये देखो वीडियो में, 1 सेकेंड, या देखो ये देखो लेथर्जिक फील कर रहा है. ओके, ये सो रही है, तो ये वाला लेथर्जिक. आपने शायद ये एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो इसे बोलते हैं लेथर्जिक. देखो अब ये कॉफी खाने के बाद इसको तो आपने देखा ना, ए डोज ऑफ चॉकलेट इज़ माई फेवरेट रेमेडी व्हेन आई एम फीलिंग लेथर्जिक. तो देखो वो जो बस में था, आपने शायद ये एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वो बस में मतलब झुक रहा था, मतलब लेजी फील कर रहा था, तो उसे टॉफी मिला तो वो मतलब उस पर एनर्जी आ गया, तो उसे बोलेंगे लेथर्जिक. मतलब जो कोई टायर्ड फील कर रहा है तो उसे बोलेंगे लेथर्जिक. जैसे आप सपोज कर लॉन्ग टाइम मतलब वो 2-3 घंटे से पढ़ो, तो आपको अगर चाय की कॉफ़ी मिल जाए या चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो आप मतलब एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा. ओके, तो मतलब जब आप पढ़े थे तो उस टाइम क्या था, फीलिंग लेथर्जिक. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, और यू कैन से नॉलेज, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन. सपोज आपको किसी मैटर पे, किसी पर्टिकुलर मैटर पे आपको उस बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब आपको मतलब उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसे बोलते हैं इग्नोरेंस. ओके, इग्नोरेंस का मतलब एक और होता है, इग्नोर का मतलब आपको पता होगा. ओके, मतलब किसी को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, तो उसे बोलते हैं इग्नोर. ओके, और ये इग्नोरेंस का मतलब और एक होता है जिसमें होता है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर मैटर में कुछ पता नहीं है, तो उसे बोलते हैं इग्नोरेंस. ओके, आप और इसे बोल सकते हैं बीइंग अनइन्फॉर्म्ड, और यू कैन से बीइंग अनइंटेलिजेंट. ओके, तो उसे बोलते हैं इग्नोरेंस. सो इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, और यू कैन से द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएजुकेटेड, अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड. हिंदी में से बोल सकते हैं हम अज्ञान या अविद्या. अब जो कैसे याद रखें, इग्नोरेंस को आप रिलेट करो इग्नोर से. इग्नोर मतलब आपको पता है किसी को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, तो उसे बोलते हैं इग्नोर. सो इग्नोर मीन्स होता है डिसरिगार्ड इंटेंशनली. ओके, और इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, देखो आप इग्नोर करो मतलब आप किसी को इग्नोर करो तो नज़रअंदाज करो. और जब नॉलेज आपको इग्नोर करेगा, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर मैटर पे किस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो वो हो गया इग्नोरेंस. मतलब नॉलेज आपको कर रहा है इग्नोर, तो मतलब इग्नोरेंस. मतलब आपके पास क्या हुआ, लैक ऑफ नॉलेज, आपको किसी मैटर पे कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, इन माई इग्नोरेंस आई हैड नेवर हर्ड ऑफ RDX म्यूजिक. नेक्स्ट वर्ड हमारा इलोप. इलोप इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप तो इसको सिंपल टर्म में समझो. सपोज कोई लवर है, वो अपनी लवर को भगा के लेके जा रहा है, तो उसे बोलते हैं इलोप. अपनी लवर को, किसी और की लवर को नहीं. ओके, सपोज कोई लवर है, वो अपनी लवर को भगा के ले जा रहा है, तो उसे बोलते हैं इलोप. उसके मतलब उसके पेरेंट्स को, फैमिली रिलेटिव किसी को पता नहीं है और उसे भगा के ले जा रहा है, तो उसे बोलते हैं इलोप. जैसे ये देखो पिक में ये भाग रहा है, ओके, बाइक में भाग रहा है, तो इसे बोलते हैं इलोप. सो इलोप मीन्स टू रन अवे विथ लवर, स्पेशली विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड. मतलब वो भगा के ले जा रहा है स्पेशली मैरिज के लिए. ओके, तो इंटेंशन उसका रहता है मैरिज के लिए, तो उसे बोलते हैं इलोप. और यू कैन से रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड. हिंदी में से बोल सकते हैं हम साथ भाग जाना. ओके, अब देखो कैसे याद रखें इलोप को. इलोप को आप रिलेट करो रोप से. ओके, इलोप आप ई को करो इग्नोर, LOP लोप को करो रिलेट आप रोप से. रोप होता है ना रस्सी, धागा जो होता है, धागा तो थ्रेड होता है, जो मतलब मोटा जो रस्सी होता है. ओके, जिस पे आप मतलब उसके सपोर्ट पे आप किसी पे चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, तो उसे बोलते हैं रोप. ओके, मतलब जो रस्सी रहता है मोटा सा, उसे बोलते हैं रोप. ओके, तो रोप. ओके, तो सपोज कोई गर्ल्स भागने वाली. ओके, सपोज कोई गर्ल्स भाग रही है, सपोज उसका जो बेडरूम है 2nd फ्लोर पे, तो वो रोप के सहारे से उतरेगी और बॉयफ्रेंड के साथ भागेगी. तो जो रोप है, रोप उसको हेल्प करेगा इलोप करने में. ओके, रोप जो है, रोप उसको उतर के भागने में हेल्प कर रहा है ना, वह 2nd फ्लोर में, तो उसको उतर के भागने में हेल्प कर रहा है. मतलब जो रोप है उसको इलोप करने में हेल्प कर रहा है. इलोप मतलब क्या हुआ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने में सिक्योरली हेल्प कर रहा है, तो रोप इलोप. ओके, रोप इलोप, रोप उसको हेल्प कर रहा है इलोप करने में. ओके, तो रोप इलोप. ओके,
होप आपको मीनिंग क्लियर एंड याद हो गया होगा। रोप से कर लो आप इलोप, मतलब उसको भागने में हेल्प कर रहा है, रोप तो इलोप हो गया वो। ओके, इन द वर्ड स्लोप रिजेंबल्स रोप इन मूवीज, you see the hero tries to make the heroine escape from the house with the help of rope attached to the windows of her bedroom and then he takes away and marries her। जैसा आपने देखा हो मूवी में जब वी मीट में, ओके, उसमें भी यही होता है ना, जो शाहिद कपूर है वो हेल्प करता है करीना को भागने में। ओके, उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है, शायद क्या था, अंशुमन नाम था शायद, उसको मतलब भगाने में जो हेल्प करता है। ओके, तो उसे बोल सकते हैं आप इलोप। ओके, for example, the young couple eloped and got married in Delhi। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्सिटी। वर्सिटी के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। ओके, एक इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सिटी, वर्सिटी का मीनिंग होता है यूनिवर्सिटी। ओके, मतलब एज ए नाउन ये दो वर्ड में सेंस होता है ना, तो दो सेंस में यूज़ होता है, एज ए नाउन और एज ए एडजेक्टिव। तो एज ए नाउन जब यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। मोस्टली यही यूज़ होता है, वर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। आपको जहाँ भी मतलब मिलेगा वर्सिटी का मतलब समझना आप यूनिवर्सिटी। एक जो इसका सेकंड मीनिंग है वो आपको बहुत कम ही मिलेगा यूज़, मतलब देखने को बहुत कम ही मिलेगा। मतलब मोस्टली इसका यूज़ होता है यूनिवर्सिटी मीन्स वर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स वर्सिटी। ओके, और एक इसका मीनिंग होता है, सपोज कोई कॉलेज है। ओके, सपोज कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, सपोज कोई मतलब यूनिवर्सिटी समझो। ओके, तो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेज होते हैं। ओके, तो सपोज कोई कॉलेज का ABC कोई कॉलेज है और उस कॉलेज में 10-15 प्लेयर है। ओके, तो 10-15 प्लेयर जो उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, तो उस कॉलेज को ABC जो कॉलेज है उस कॉलेज को कोई मतलब 10-15 ग्रुप के जो प्लेयर्स है उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एज वो प्रिंसिपल टीम बन के जाएंगे, मतलब उस यूनिवर्सिटी को कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वर्सिटी। ओके, जैसे ये देखो पिक में ये जो 10-12 गर्ल्स, ओके, तो ये अपने कॉलेज को किसी और के सामने मतलब अदर कॉलेज सामने रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कि मतलब हम ABC कॉलेज से, तो इसे बोलते हैं वर्सिटी। ओके, और एक इसका मीनिंग हुआ यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी। हिंदी में से बोल सकते हैं विश्वविद्यालय। ओके, और याद तो ये आपको हो ही गया होगा। वर्सिटी को आप रेट को इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी, तो अब यूनिवर्सिटी, यूनि में होता है यूनि प्लस वर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी में दो पार्ट मान लो, यूनि प्लस वर्सिटी, मतलब वर्सिटी यूनिवर्सिटी, वर्सिटी यूनिवर्सिटी। ओके, वर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए मेंबर ऑफ द वर्सिटी बास्केटबॉल टीम। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो तो एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो, वो मीन्स होता है, सपोज आपको किसी का हेल्प चाहिए। ओके, सपोज आपको किसी का हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको मना लेते हो कि वो आपका हेल्प और सपोर्ट करे, तो उसे बोलते हो वो। ओके, सपोज आपको किसी का हेल्प चाहिए। ओके, आपको किसी अपने फ्रेंड का सपोर्ट चाहिए। ओके, तो वो आपको उसको मनाना पड़ेगा ना कि हाँ तुम मेरे सपोर्ट करो, मेरा हेल्प करो, या किसी और मैटर पे कि मेरा हेल्प करो, तो आप उसको जो मना लेते हो तो उसे बोलते हैं वो। ओके, और एक इसका मतलब होता है, जब कोई मैन या बॉय अपनी गर्ल्स को, अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को या गर्ल्स को मैरिज के लिए मना लेता है, तो उसे बोलते हैं वो। ओके, एक्चुअली में ये सेकंड मीनिंग जो मैंने बताया गर्ल्स वाला, ये ज़्यादा यूज होता है। ये जो फर्स्ट मीनिंग है वो तो उसको हम परसुएड भी बोल सकते हैं, बट जो वो का एक्चुअली मीनिंग है, मतलब कोई बॉय या गर्ल्स अपनी गर्ल या गर्लफ्रेंड को मना लेता है मैरिज के लिए। ओके, तो उसे बोलते हैं वो। ओके, शायद ये वोमेन वो से ज़्यादा हो रहा है रिलेट, इसीलिए शायद ये ज़्यादा यूज़ होता होगा। ओके, वो मीन्स हुआ जब अपना कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए मना लेता है मैरिज के लिए, तो उसे बोलते हैं वो, सिंपल टर्म। ओके, सो वो मीन्स ट्राई टू परसुएड समवन टू सपोर्ट यू और टू यूज योर बिजनेस, और यू कैन से इफ ए मैन वूज अ वुमन ट्राई टू गेन द लव ऑफ ए वुमन स्पेशली विद द व्यू ऑफ मैरिज। ओके, हिंदी में से बोलेंगे हम विवाह का पार्थी होना। ओके, तो कैसे याद रखे वो। ओके, सपोज कोई बॉय है। ओके, सपोज कोई बॉय है और उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है उससे शादी करने के लिए, मैरिज करनी है, तो वो क्या, वो एक्साइटमेंट करेगा वाओ, वो को करो रीड वाओ से। ओके, तो सपोज उसकी जो गर्लफ्रेंड है मान गई है उसे मैरिज करने के लिए, तो उसे बोलेंगे वो। ओके, सो ए मैन वोइंग ए वोमेन परसुएडिंग टू मैरी हर एंड शी एग्रीज देन ही शाउट वो। ओके, वो इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना, वो। ओके, तो उसे बोलेंगे वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही वूड हर फॉर मंथ्स विथ फ्लावर्स एंड एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, जैसे ये देखो पिक में। ओके, ये फ्लावर्स एंड एक्सपेंसिव प्रेजेंट का लास्टली इसका एग्री हो गई है। ओके, तो अब इसको बोलेंगे वो। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल,
Please like and subscribe to YouTube.